नमस्कार एवरीवन। आप आ चुके हैं सिद्धांतु के चैनल पे, सिद्धांतु के एप्लीकेशन पे। तो मैं गौरव सर आपके लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर 1 या क्लास 1, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कि सिंप्लीफिकेशन का बेस क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन खुद ही एक बेसिक टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर भी बेसिक टॉपिक होते हैं जो कि आज हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ चुका है, और आरआरबी पीओ की जो इंटरव्यू डेट है वो भी आ चुकी है। सिद्धांत लेके आया आपके लिए इंटरव्यू सेशन आरआरबी पीओ के, आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई पीओ के। तो जल्दी से एनरोल कीजिए। अगर आप आरआरबी पीओ निकाल चुके हैं, आईबीपीएस पीओ भी निकालने वाले हैं, अभी से इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप इंटरव्यू में ना जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज कुछ गलतियां हम इंटरव्यू में कर देते हैं। जो हम यहाँ पे 4+ कोर बैंकिंग का पैनल लेके आ रहे हैं, रियल टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, मिनिमम 6 मॉक इंटरव्यू, फीडबैक आफ्टर एवरी इंटरव्यू और वीडियो जो आपने बोला है वो सब लेके आए हुए हैं यहाँ पे। और ये सब बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो जल्द से जल्द दिए हुए नंबर पे एनरोल कीजिए, हाय भेजिए, द टीम विल रिवर्ट यू बैक। आपको टीम की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आएगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बस वो प्रोवाइड करने के बाद आप एनरोल कर लीजिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पुणे से ही देना है, आप भारत के किसी भी हिस्से में होंगे तब भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, चलते हम आगे अपने टॉपिक की तरफ। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला टॉपिक होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बचपन से पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने टेबल्स बचपन से पढ़े हुए हैं। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। हमें 9 into 4 निकालना आता है, 9 into 15 निकालना आता है, बट 12 into 47 कैसे निकालेंगे। तो इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक है, हमें टेबल्स तो याद ही होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे 12 into 7। 12 into 7 क्या हो जाएगा, 84। तो 4 नीचे आ गया, 8 कैरी हो गया। 12 into 4 कितना होगा, 12 into 4 होगा 48। 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56। तो आंसर आ चुका है 564। वैसे ही 29 into 9 कितना होगा, तो भाई साहब ये तो याद करना पड़ेगा ना, बिना याद किए तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। तो हमें 29 का टेबल, 30 तक का टेबल से याद कर लिया तो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो 29 into 9 कितना होता है, 29 into 9 होता है 261। तो हम लोग यहाँ पे कैरी नहीं लिखते बैठेंगे, हम लोग साइड में कहीं तो भी कैरी लिख देंगे, क्योंकि रफ शीट पे जरूरी नहीं कि वहीं लिखना है, हमारा पूरा पेपर है, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब 29 into 3 कितना होता है, 29 into 3 होता है 87। 87 प्लस 26 करना तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। 113, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और कैरी में कितना हो जाएगा 11। अभी 29 into 8 कितना होता है, 29 into 8 होता है 232। 232 प्लस 11 इज 240। कितना इजीली हमने कर लिया। नहीं तो यही हम लोग एग्जाम में ये पूरा लिखते बैठेंगे into 29। अब यही करते रहो आप, 9 9 81, फिर 27 और 8 35, 72 और 3 75, फिर यहाँ पे क्रॉस गोला अकॉर्डिंग टू अपना स्कूल में जो पढ़ाया गया है, 18 7 और 16। यही करते रहो, 1 13 13 14 2। 24331 यहाँ भी आया, 24331 यहाँ भी आया। सबसे ज़्यादा समय हमें कहाँ लगा, सबसे ज़्यादा समय हमें वहीं लगा, क्योंकि वो एकदम स्लो मेथड है। यहाँ पे हम लोग ओरली एंड फास्ट कर सकते हैं। जैसे 18 into 8 कितना हो जाता है बॉस, 18 into 8 होता है 144। तो यहाँ पे 14 कैरी हो जाएगा। फिर 18 into 3 कितना होता है, 18 into 3 होता है 54। 54 और 14 कितना हो जाएगा 68। इसका काम हो गया, इधर 6 लिख लेंगे। 18 into 7 कितना हो जाएगा, 18 into 7 126, 126 और 6 132। 2 यहाँ पे आएगा, कैरी क्या हो जाएगा 13। 18 into 5 कितना हो जाएगा 90। 90 और 13 कितना हो जाएगा, 90 और 13 हो जाएगा 103। 103 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट है, यस। ठीक है, अब इसमें, अब सर ना मुझे 67 का टेबल आता है ना मुझे 42 का टेबल आता है, अब क्या करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 67 का नहीं आता, बट मुझे ये पता है 42 आता है 6 into 7 करके। 42 6 into 7 आता है। अब मुझे 6 और 7 दोनों का टेबल पता है, तो हमने क्या कर दिया, 42 को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया, हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब 6 into 7 कितना हो जाएगा, 6 into 7 42।
2 नीचे आ गया, 4 कैरी, 6 इंटू 6 36 प्लस 4 40। अब हमने क्या किया, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या है 7। अब 7 टू जार कितना हो जाएगा, 7 टू जार हो जाएगा 14 और 7 फोर जार 28। देखिए कितने आसानी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके लिए हमें 114 किसके टेबल में आता है, तो 114 आता है 29 इंटू 6, है ना, 29 इंटू 6, तो 29 इंटू 9 कितना, अभी देखा था हमने 261 बराबर, तो 26 फिर से कैरी हो गया, ठीक है। 29 इंटू 3 कितना, तो 87, 87 और 26 कितना, तो 113, ठीक है, 3 नीचे आ गया, 11 कैरी। 29 इंटू 8 कितना, तो 29 इंटू 8 232, 232 और 11 तो 243 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये तो मुझे आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 और एक 19, एक कैरी है, 24 और 1 25, 25 2 कैरी, 12 और 2 14, 12 और 2 14, तो क्या आ गया हमारा 145986, 145986 आ गया आंसर। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम इजी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 144 है, अभी हमने जो टेबल में पढ़ा है 144 हमें पता है 18 इंटू 8 होता है, या फिर आपका 16 इंटू 9 होता है। अब ये दोनों टेबल अगर मुझे याद ना रहे तो टफ हो सकते हैं, बट एक और बहुत ईजीएस्ट टेबल है हमारे लिए 12 इंटू 12, क्योंकि 144 हमें पता है ना स्क्वायर भी है 12 का, और 12 का टेबल तो हमें अच्छे से पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5738 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू 12 से। तो 12 8 जार 96, 9 कैरी, 12 3 था 36, 9 कैरी था 45, 4 कैरी, 12 7 जार 84, 84 और कैरी कितना था पहले से 4, 84 और 4 88। कई बार हम लोग कैरी भूल जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइड में कहीं लिख लो। 12 5 60 और 8 68, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बचा हुआ 12 था, 12 6 जार 72, 7 कैरी, 12 5 जार 60 और 7 67, 6 कैरी, 12 8 जार 96 और 6 102, 10 कैरी, 12 8 था 96 और 10 106, 10 कैरी, 12 6 जार कितना होगा, 12 6 जार 72 और 10 80। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अगर वो किसी टेबल में आते हैं और हमें वो याद होगा तो हम लोग 324, हम लोग 7 to 9 तक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, है ना। तो, आपका 7 to 9 हो जाएगा 27 इंटू 27, या तो 29 इंटू 29 841 तक का हम लोग आराम से कर सकते हैं, कि हमें 29 का टेबल आता है बराबर ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप होता है इसका फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड कौन था, तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे हम बोलते थे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये मेथड तभी काम आएगा जब ये ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, या तो इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इवन नंबर इंटू इवन नंबर है, तो फॉर्मूला मेथड लग जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों के बीच में जो गैप है वो 20 से ज्यादा का ना हो, वो 20 से ज्यादा का ना हो, वो 20 मैक्सिमम होना चाहिए, 20 तक का मैक्सिमम होना चाहिए, 20 से ज्यादा का ना होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ये मैं आगे बताता हूँ। जैसे इन दोनों के बीच में गैप कितना है 16 का, 16 का हो गया 8 आधा, ठीक है। तो 8 की दूरी वाला नंबर देखना है, तो 8 की दूरी पे 50 आ रहा है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 8 50 माइनस 8। तो मुझे क्या मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा 2436। ओरली हो गया काम। वैसे ही 5139 12 का डिफरेंस है, 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा 2025 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1989। कैसे, अब मैंने कैसे कर लिया, तो मैंने 25 कम कर लिया 2000 हो गया, 2000 से 11 कम कर लिया तो 1989। या तो आप माइनस कर सकते हैं, 5 में से 6 गया 9, एक में से 8, एक में से 3 गया 8, और ये 9 वैसी आ गया और एक वैसी बच गया, ठीक है। तो आप लोग इसको ओरली कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है गाइस। अभी इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि सर स्क्वायर्स कैसे निकाले। स्क्वायर्स तो बड़ा टफ टॉपिक है,
स्क्वायर निकालना ही नहीं आता। यहाँ पे 125 का स्क्वायर पूछ ले, 75 का स्क्वायर पूछ ले, 95 का स्क्वायर पूछ ले, कैसे कर लेंगे इसे? ठीक है, तो इसके लिए भी एक मेथड होती है, बहुत आसान सी मेथड होती है। जैसे हमने क्या किया, समझाने के तौर पे बता देता हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है कि भैया 25 आ गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 to 5। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर तो 25 है। 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर तो 25 है, बराबर। जैसे 25 का हो जाएगा 625। तो 5 का तो 25 आ ही रहा है, तो ये 026 कैसे आया? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 5 का काम हो गया तो बचा क्या है मेरे पास? 0। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0। 5 का काम 25 हो गया, बचा 1। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2। 2 1 जार 2। 5 का 25 हो गया, बचा क्या? 2। 2 के बाद क्या आ रहा है? 3। 3 2 जार 6। मतलब उसके नेक्स्ट नंबर से हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अभी ये वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो हमने आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, जैसे 75 95 वाले। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? बताइए जल्दी। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। बचा क्या है हमारे पास? 7। तो 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 8 7 जार 56। ठीक है, 95 मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 125 बता दे रहा हूँ। 5 का आ जाएगा 25। 12 के बाद क्या आता है? 12 के बाद आता है 13। तो 13 12 जार कितना? 13 12 जार 156। मतलब नंबर कितना ही बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 95 का स्क्वायर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना है। ठीक है, अभी तरफ जो हेडिंग है, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 100। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 100 के आसपास, 100 के आसपास वाले जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर हम ओरली कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमने 5 का स्क्वायर निकाला, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर होता है ना, जो भी नंबर होता है उसमें से 100 को माइनस कर देंगे हम। क्या करेंगे? नंबर में से 100 को माइनस करेंगे, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा? डिफरेंस। क्या मिल जाएगा हमें? डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आएगा इसका हम स्क्वायर करेंगे। ये जो डिफरेंस आएगा इसका हम स्क्वायर करेंगे। जैसे पहला नंबर है 108, तो 108 में क्या करेंगे? पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने? 108 माइनस 100 करेंगे, तो हमें डिफरेंस क्या मिल जाएगा? +8 का डिफरेंस मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? +8 का। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी कि ये 8 के स्क्वायर को हम निकालेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब यहाँ पे एक चीज है, ये दोनों नंबर आपको लिखने हैं। क्या लिखना है? ये दोनों नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। दोनों नंबर क्या हो जाएंगे आपके? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 64। दोनों नंबर लिखने हैं। ठीक है, दो से ज्यादा नंबर रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, दो से ज्यादा नंबर होते हैं तो यहाँ पे वो कैरी का काम करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? नंबर अगर डिफरेंस आपका प्लस में आता है तो प्लस, अगर माइनस में आता है तो माइनस डिफरेंस करके कैरी कर देंगे बाद में। कैरी को हमेशा प्लस में ही करना है, कैरी को हमेशा प्लस में ही रखना है। जैसे थर्ड स्टेप क्या बोला मैंने? थर्ड स्टेप क्या बोला? नंबर क्या है हमारा? 108। नंबर क्या है हमारा? 108। डिफरेंस प्लस में था तो +8। कैरी कुछ भी है क्या? नहीं, तो +0। कितना हो जाएगा? ये 116। तो 108 का स्क्वायर क्या हो गया? 11664। क्या हो गया? 11664। क्या 3 स्टेप की हमने? सबसे पहले स्टेप की नंबर -100, तो इससे डिफरेंस आ गया। दूसरी स्टेप थी डिफरेंस का स्क्वायर, और तीसरी स्टेप थी नंबर प्लस माइनस डिफरेंस प्लस कैरी। यहाँ पे देख लीजिए, पहली स्टेप नंबर -100 तो डिफरेंस आ गया 8। 8 का स्क्वायर 64, दो ही डिजिट लिखने ही बताया तो दोनों डिजिट हमने 64 लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप नंबर प्लस डिफरेंस प्लस कैरी, क्योंकि डिफरेंस प्लस में था तो 108 + 8 + 0, यहाँ से क्या गया? 116। तो आंसर क्या हो गया? 11664। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119। क्या क्वेश्चन है? 119। तो पहला नंबर क्या है? 119 माइनस 100। 119 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। दूसरी स्टेप क्या है? 19 का स्क्वायर। अब ये 19 जो है प्लस में है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। अब मैं थोड़ी देर पहले बोला था लास्ट की कितनी डिजिट लेनी है? अरे कितनी डिजिट लेनी है? 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट हम ले लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 61। क्या हो जाएगा? लास्ट की 2 डिजिट मतलब 61। ठीक है, तो ये बचा हुआ 3 कहाँ जाएगा? ये बचा हुआ 3 हो जाएगा हमारा कैरी। थर्ड स्टेप क्या है? नंबर, नंबर क्या था? 119। नंबर क्या है? 119 प्लस डिफरेंस, प्लस डिफरेंस कितना है? डिफरेंस था हमारा 19 प्लस कैरी, कैरी कितना था? 3। तो 119 + 19 इज 138 + 3 इज 141। क्या हो जाएगा? 141। तो ये हो जाएगा 14161। 14161।
1 समझ में आया है पक्का। अब थर्ड क्वेश्चन में एक और चेंज है। क्या चेंज है वो, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 103 माइनस 100, 103 माइनस 100 क्या हो जाएगा डिफरेंस, प्लस का 3, प्लस का 3, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 सर, लेकिन आपने तो बोला तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट करने के लिए हम 3 का मतलब जो 9 है उसको क्या कर लेंगे 09, क्या कर लेंगे हम इसे 09, इतना सही फर्क था, बाकी कोई फर्क नहीं था 09। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 103 प्लस 3 प्लस 0, तो दैट विल बी 106, तो यहाँ पे हो जाएगा 10609, 10609। ये 101 से लेकर 199 तक का आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब ये नियर 100 में दूसरा भी काम हो गया, नियर 100 में क्या नीचे वाले नंबर आ गए, अब नीचे वाले नंबर को कैसे करेंगे, तो वही मेथड यूज करेंगे 91 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा -9, डिफरेंस क्या हो जाएगा -9। अब -9 का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर -9 इंटू -9 दैट विल बी +81, इसलिए कैरी हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि स्क्वायर होने के बाद ये वैल्यू हमेशा प्लस में आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट क्या मिल गई 81। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है 91 माइनस 9 प्लस 0, 91 माइनस 9 कितना हो जाएगा 82, तो ये स्क्वायर क्या हो गया 8281, क्या हो गया स्क्वायर 8281। किसी को डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको डाउट है तो हम लोग आपका डाउट भी क्लियर कर सके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 83 का स्क्वायर, तो 83 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 83 का स्क्वायर सबसे पहले 83 माइनस 100, 83 माइनस 100 कितना हो जाएगा -17, -17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -17 का स्क्वायर हो जाएगा +289, क्या हो जाएगा +289, लास्ट के 2 डिजिट 89 आ जाएगा नीचे, 89 आ जाएगा नीचे, इसके बाद क्या हो जाएगा 83 माइनस 17, कैरी में क्या है +2, तो 3 + 2 5, 5 माइनस 7 8, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, क्या हो जाएगा ये 6889, क्या हो जाएगा ये 6889। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, समझ में आ रहा है तो हाँ कमेंट करें, यस कमेंट करें, और कुछ भी डाउट आ रहा होगा या कुछ चेंजेस लग रहे होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हमें आपके करेक्शंस बहुत अच्छे लगेंगे, हम अपने आप में चेंज लाने की पूरी कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव चेंज लाएंगे, निगेटिव होंगे कोई चेंज नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही है 99 माइनस 100 दैट इज -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 01, ठीक है, तो 01 यहाँ पे आ जाएगा, और 99 माइनस 1 दैट विल बी 98, तो ये हो जाएगा 9801, ठीक है। चले आगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 50, इसमें बस एक ही चेंज है, पहले 2 स्टेप सेम है कि नंबर माइनस 50 कर लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा स्टेप भी हमारा सेम ही है कि डिफरेंस का स्क्वायर कर लो, बस थर्ड स्टेप में चेंजेस है। तो पहला स्टेप हम करके देख लेते हैं, जैसे 52 माइनस 50 कितना हो जाएगा +2, दूसरा स्टेप क्या है +2 का स्क्वायर, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही सेम स्टेप है, मतलब 04 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या चेंजेस है, थर्ड स्टेप में हम लोग नंबर प्लस माइनस डिफरेंस करते थे, यहाँ 25 प्लस माइनस डिफरेंस करेंगे प्लस कैरी, सिर्फ यहाँ पे 25 आ जाएगा नंबर की जगह, क्या आ जाएगा सिर्फ 25 आ जाएगा, तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी 25 प्लस 2 दैट विल बी 27, तो दैट विल बी 2704, क्या हो जाएगा 2704, समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 58, 58 में क्या हो जाएगा 58 का स्क्वायर, तो वही है पहले में 8 का गैप हो जाएगा, 8 का गैप मतलब 64, और 25 प्लस 8 मतलब 33, वैसे ही 63 का देखना है तो 63 में क्या हो जाएगा 63 माइनस 50 इज 13, 13 का स्क्वायर इज 169, 69 नीचे आ गया, 69 नीचे आ गया, 1 कैरी है, 25 प्लस 13 इज 38 प्लस 1 39। तो अगर आपकी प्रैक्टिस रही तो आप ऐसे ओरली भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों स्टेप हर बार लिखने पड़े, आप ओरली कर सकते हो, बस आपको 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, एक बार आप मोशन में आ गए तो आपके लिए काम बन जाएगा।
मैं तो आप लोगों को लग रहा होगा सर कितना टाइम लगा रहे, जैसे यहाँ पे 3 कम है तो कितना हो जाएगा 09, और 25 - 3 इज 22। यहाँ पे कितना कम है 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 आ गया। 12 कम है तो 25 - 12 इज 13, और प्लस 144 था तो 1 कैरी था, 13 + 1 14, और 49 का क्या हो जाएगा 9 कम तो 81, ठीक है, और 25 - 9 इज 16। तो आपके लिए ओरली काम भी हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से, तो आपको इजी होते जाएगा, है ना, चलेगा। तो कोई भी डाउट रहे इसमें तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1, 1575 + 6598 + 4578 - 9854 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -1829। बहुत ही इजी था क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाला। देखिए सबसे पहले तो सभी ऑप्शंस को हम देख लेंगे, सभी ऑप्शन पॉजिटिव में, तो आंसर हमारा बर्ड ऑब्वियसली पॉजिटिव में होने वाला है। दूसरी चीज, ये यहाँ पे निगेटिव में, इधर आके क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 and 8 13, 13 and 8 21, 21 and 9 30, 30 में से 4 गया 26, तो 26 का 6 नीचे आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो गया तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 में से 5 गया 22, 2 नीचे आ गया, 2 अब भी कैरी है, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 में से 8 गया 17, एक कैरी हो गया, एक और एक 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और एक 13, 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4, 4726 है क्या, देखो पहला ही ऑप्शन 4726 मिल गया। तो बहुत डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें कहीं कैरी वैरी भी चढ़ाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ओरली से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिख के समय वेस्ट ना करें। सेकेंड क्वेश्चन वैसा ही है जिसमें आंसर सारे पॉजिटिव है, 5 और 7 12, ठीक है, 12 और 2 14, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 8 जाएगा क्या, नहीं, तो 7 का कितना करेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा 9। अब हमने 7 को 17 किया तो एक उधार लिया था, तो उधार इधर से लिया था, एक में से एक गया 0, 0 और 5 5, 5 और 3 8, 8 में से 8 गया 0, 0 में से 5 जाएगा क्या, नहीं, तो 0 को हम क्या करेंगे 10, 10 में से 5 गया आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर से हमने उधार लिया है तो 4 का कितना हो गया 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 कितना 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अभी कुछ उधार है क्या हमारे ऊपर, नहीं, 2 और 6 8, 8 और 1 7, 8 और 1 9, 9 में से 1 गया 8, तो देखिए 8059 का अवेलेबल है क्या, अरे देखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव है, आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हर बार सॉल्व करके नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जल्द से जल्द बताइए क्या आंसर है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर -799। तो अभी हमने 39 का स्क्वायर निकालना सीखा था 50 के स्क्वायर वाले लॉजिक में, तो डिफरेंस कितना है 11 का, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 21, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 121, 1 कैरी है, 25 में से 11 गया कितना हो जाएगा 25 में से 11 गया 14, और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 15। ये माइनस है, माइनस इधर आ जाएगा, क्यों माइनस इधर आएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मार्क का माइनस इधर जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए और हमें न्यूमरेटर में चाहिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क निगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव करेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क डिनोमिनेटर में होता तो हम उसे पहले न्यूमरेटर में ले जाते, ठीक है। तो यहाँ पे वो निगेटिव है तो इसे हम इसलिए पॉजिटिव करेंगे उधर ले जाके, और इसके 799 इधर आ जाएगा तो +799 हो जाएगा, और 42 का स्क्वायर इधर आएगा तो -42 का स्क्वायर हो जाएगा। -42 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताइए, अरे कैलकुलेट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, ओके कितना आएगा 1764, वेरी गुड 1764 हो जाएगा। अब आपको ये कैलकुलेट करना आता है, 9 और 1 10, 10 में से 4 गया 6, 2 और 9 11, 11 में से 6 गया 5, 5 और 7 12, 12 में 7 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 556 अवेलेबल है क्या, 556 अवेलेबल है क्या, हाँ अवेलेबल है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बट जाने के पहले बता दूं कि ये सारी जो एग्जाम्स है ये आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको 3 से 4 दिन का फ्री डेमो सेशन भी अवेलेबल रहेगा, तो आप आराम से आइए, आराम से घर वालों के साथ आइए, इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए कितने कितने एग्जाम आप दे सकते हैं, 40 से 45 एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं
बहुत सारी एग्जाम कंटिन्यूस आती रहती है, तो प्लीज फॉर्म भरे, प्लीज पढ़े और प्लीज सिलेक्ट हो जाए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट में जब जॉब मिलेगा तो आपको समझ में आएगा उसका महत्व कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यही कहते हुए आज का बस लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।